स्टूडेंट आज जो हमारी क्लास है एक्सेल की वो क्लास नंबर 12 है और टॉपिक है हमारा फिल्टर एंड सॉर्ट कमांड। फिल्टर एंड सॉर्ट कमांड दोनों कमांड मिलती जुलती हैं, लेकिन फिल्टर का मतलब होता है फिल्ट्रेशन करना किसी भी चीज की। अगर कोई शीट बनी हुई है आपकी और वो शीट फर्ज करें आपकी स्टूडेंट की शीट बनी हुई है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कितने 6 to 7 के टाइमिंग में या 5 to 6 के टाइमिंग में स्टूडेंट है, मैं फौरन फिल्ट्रेशन कर लेती हूँ। किन स्टूडेंट ने अभी फीस नहीं दी है फौरन फिल्ट्रेशन कर लेती हूँ, ठीक है ना। कौन से ऐसे स्टूडेंट ने जो फी पे कर चुके हैं, मैं भी करके भी दिखाऊंगी आपको, उसकी मैं फिल्ट्रेशन कर देती हूँ, ठीक है। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपके नाम की एंट्री हुई है, अब आपको ये पता नहीं चल रहा ऑर्डर में नहीं है नाम, आपको ऑर्डर में करने A to Z अरेंज करने, तो आप असेंडिंग में कर देंगे। आपको रिवर्स ऑर्डर में करने Z to A करने, तो आप डिसेंडिंग में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमारे टॉपिक है आज के। डेटा फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी, एडवांस फिल्टर स्पेशल फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी, सॉर्टिंग किस तरह से करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, क्लियर फिल्टर कहाँ से होगा, रीअप्लाई फिल्टर कहाँ से होगा, और टेक्स्ट फिल्टर कमांड कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने एक्सेल पे और देखते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये मैंने खोल लिया और मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। पहले मैं यहाँ पर एक खोल लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। आपका सिलेबस में जो ये कमांड है, पहले मैं वो निकाल दूँ। यहाँ पर फिल्टर दिखा भी दूँ, सिंपल आपकी है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन इस तरह से लगता है, ये जो है इसको फिल्टर करना है आपने, ठीक है ना। और ये जो है ये आपका ये हो रहा है, लेकिन सिनेरियो आपको मैं बताती हूँ कि मेरी जो शीट होगी आपके टेस्ट के लिहाज से वो अलग होंगी, उसमें आपको ये तमाम चीज़ें अप्लाई करना होंगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें अप्लाई करके आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, वो थोड़ा सा वही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी सी टिपिकल तरीके से मैं पूछती हूँ। टिपिकल तरीके से आप जब बताते हैं तो उसमें वो चीज़ें आती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये, अगर मैं यहाँ पर लूँ आपकी फिल्टर की कमांड, ठीक है ना, चले मैंने ये ले ली, ठीक। यहाँ पर ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है फिल्टर करना है हमें, ठीक है ना। या सबसे पहले हम सॉर्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये रही हमारी सॉर्ट की कमांड और ये रही हमारी डेटा में फिल्टर की कमांड। सबसे पहले हम सॉर्ट की कमांड ले लेते हैं। ये मेरे पास एक शीट बनी हुई है, इसको मैं ऑर्डर में करना चाहती हूँ क्योंकि डिसऑर्डर है, ठीक है ना। आप यहाँ आएंगे और ये शायद मैं बता भी चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। A to Z अरेंज कर देंगे, सॉर्ट करेंगे आप, A to Z अरेंज हो गई है। अब आपकी 10,000 एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय को आप जो है इस तरह से ऑर्डर में कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये ऑर्डर में किया है तो सारे रिकॉर्ड इस लिहाज से होंगे, सारे कॉलम अरेंज। अगर आप इसको लेंगे, इसको इसके लिहाज से ऑर्डर करेंगे तो सारे कॉलम आपके इसके लिहाज से ऑर्डर होंगे, ठीक है ना। ये देखिए सही है। फिर यहाँ पर आपका जो भी आ रहा हो, जो भी हो वो होगा। अगर आप डिसऑर्डर करेंगे इसे, यहाँ पर मैंने लिया, जहां पर मैंने इसको Z to A कर दिया, तो सबसे पहले आपके Z वाले, अब Z तो इसमें है नहीं, इसमें Z है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से लूँ इसको Z to A, तो ये देखिए आपके यहाँ पर Z वाला, फिर ये S वाले, फिर इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से आप नंबरिंग को लें, ये जो नंबरिंग है आपकी, अगर आप इसी तरह से नंबरिंग को लें, नंबरिंग को मैं करती हूँ यहाँ पर सॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये जैसे वो होता है अल्फाबेट होते हैं तो अल्फाबेट, ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी आपकी असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग रिवर्स ऑर्डर, तो आपका ये सबसे पहली वैल्यू पहले आएगी, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको कभी भी ऑर्डर या डिसऑर्डर करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने अपनी फाइल खोलती हूँ, जो कि आप लोगों की इंस्टीट्यूट की फाइल है, वो किस तरह से होगी, उसमें बड़ा डेटा है, जाहिर सी बात है, 100+ उसके अंदर रिकॉर्ड्स है मेरे, ठीक। तो मैं यहाँ से जो ब्राउज करती हूँ इसको, और यहाँ पर मेरे पास शायद पड़ी हुई है, ये, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये फाइल खोल ली। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है इतने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ
कि मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, ठीक है ना, कि भाई मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लेना चाह रही हूँ, ये आ गया, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाह रही हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास इस तरह से सारे अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर आपके पास आता है, सही है, समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ से मैं पी का अगर लूँ तो वो भी इस तरह से हो जाएगी। आगे समझ में आप लोगों को कमांड ये क्लियर हो गई ये चीजें। असेंडिंग और डिसेंडिंग का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि आप जो है वो A to Z या 1 to 100 या Z to A या 100 to 1, रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। यानी कि असेंडिंग मीन्स आपका फॉरवर्ड ऑर्डर और डिसेंडिंग मीन्स रिवर्स ऑर्डर। तो आ गया, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने शीट बनानी है सिलेबस की, और सिलेबस की शीट बना के आपने उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग को अप्लाई करना है, और अप्लाई करके आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उसी के साथ लगा देने हैं, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट अपने पास भी रखने हैं ताकि आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाए तो उसमें यूज करें। अच्छा, अभी हमने जो है वो सॉर्ट की कमांड सीखी, ठीक है ना। सॉर्ट आपको पता चल गई, सॉर्ट से ही मिलती जुलती है हमारे पास फिल्टर की कमांड है। अब फिल्टर की कमांड जो है आपकी, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि मुझे फर्ज करें यहाँ पर फिल्टर करना है, यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया, हेडिंग पे हमेशा फिल्टर लगता है। आप डेटा में आ गए, फिल्टर लगा दिया आपने। फिल्टर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कहा इसे कि मुझे जो है सिर्फ 40 एज वाले 50 एज वाले रिकॉर्ड दिखाए। तो 40 और 50 के ये दो रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना, ये दो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो चीज आपने देख लिया। अगर फिल्टर को रिमूव करना है, क्लियर कर देंगे हम, क्लियर हो जाएगा फिल्टर, लेकिन अभी फिल्टर मौजूद है। यहाँ पर आप क्लियर कर देंगे तो ये चीज आप दोबारा से दबा देंगे तो ये चीज आ जाएगी। लेकिन यहाँ मैं अपने इंस्टीट्यूट की बड़ी फाइल खोलती हूँ, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं रखा, आपको टॉप पे रखना होगा, और यहाँ पर आप फिल्टर को यूज करेंगे। फिल्टर आपने ले लिया। फिल्टर लेने के बाद आपने जो है यहाँ पर मैंने कहा मुझे सारे 5 to 6 के स्टूडेंट्स दिखाए। 5 to 6 के मेरे पास ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने टोटल नीचे आ रहे हैं 27। टोटल मेरे पास 109 है, लेकिन उसमें से 27 स्टूडेंट मेरे वो हैं जो 5 to 6 के हैं। अब मैं ये कहती हूँ 5 to 6 के वो स्टूडेंट्स मुझे दिखाए जिनकी फीस नहीं आई है, तो सबकी फीस आ गई है। यहाँ पर ब्लैंक अगर आ रहा होता तो आपकी जो है वो नहीं आई होती, ठीक है ना। अब मैं 6 to 7 पे चले जाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ 6 to 7 के स्टूडेंट, 6 to 7 के मेरे 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर ब्लैंक आ रहा होगा तो इसमें से यहाँ पर अभी कुछ स्टूडेंट ने नहीं दिए फी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मुझे दिखा दे, तो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है जिन्होंने फी पे नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजी होता है मुझे करना, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो सिलेक्शन करते हैं तो आपका जो है बहुत इजी हो जाता है। मेरे लिए बहुत इजी होता है, मैं इसी फिल्टर को बहुत यूज करती हूँ। अब मुझे ये देखना है कि वो स्टूडेंट कौन से हैं मेरे जो अब तक जो है ग्राफिक्स के स्टूडेंट हैं, और वो जो है मेरा फोटोशॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने लिया, मैंने यहाँ पर फोटोशॉप पे क्लिक किया। देखिए मेरे पास जो है 12 स्टूडेंट हैं जो फोटोशॉप कर रहे हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे टाइम वाइज चाहिए कि 5 to 6 में ऐसे कितने हैं जो फोटोशॉप कर रहे हैं। 5 to 6 में मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। 6 to 7 में कितने हैं मेरे पास, आप देखिए फिल्टर में ये चीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें ये वाले आपके कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मुझे 7 to 8 में बताए, 7 to 8 में सिर्फ एक है, ठीक है ना। और मैं कहती हूँ 8 to 9 में बताए, तो आपको अलग अलग सारे बता दिए सारे। इस तरह से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करना चाहती हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको सब ऑल कर दूं, ठीक है ना, जो मैंने लिया है यहाँ पर ऑल कर दूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये ऑल करने के बाद मैं कहती हूँ कि यहाँ पर पहले ऑल करके, एक मिनट रुके, ऑल करने में अभी टाइम लगेगा, मैं इसको यहीं से लेती हूँ। मैं यहाँ पर कह रही हूँ मुझे फीमेल्स बताएं यहाँ पर कितनी है मेरे इंस्टीट्यूट में। तो फीमेल्स मेरे पास 38 है, ठीक है ना। और मैं यहाँ कहती हूँ मेल्स कितने हैं मेरे पास, ये कॉलम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, मेरे पास 71 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देख लिया, सर्चिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है और आप इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये चीजें तो आपने देख ली, ठीक है। अब आप देखिए अगर एडवांसमेंट में जाते हैं आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर मैं लेती हूँ एडवांस फिल्टर की कमांड। एडवांस फिल्टर यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाली एडवांसमेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है। यहाँ से एडवांस फिल्टर की कमांड में बता रही हूँ, आप यहाँ आएंगे, ये एडवांस फिल्टर की कमांड है। मैं कह रही हूँ मुझे वो एज दिखाएं ग्रेटर देन, जो कि मेरी जो है सारे वो वाले एम्प्लॉय दिखाए जो कि 39 से ग्रेटर देन है, ठीक है ना, जिनकी एज 39 से ग्रेटर देन है। तो 39 से ग्रेटर देन ये है, 39 वाला शामिल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ इनसे कि भाई इसमें 39 वाला भी शामिल हो, तो मैं क्या करूंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ठीक है, और वही दे दिया मैंने 39, तो अब 39 शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसे देना चाहूँ कि भाई मुझे जो है इक्वल्स टू सिर्फ ये वाली डेट का दिखाएं तो वो दिखा देगा। इसी तरह मैं देना चाहूँ यहाँ पर कि लेस देन और इक्वल टू, यानी 39 से लेस देन और इक्वल टू दिखाए, ये आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है बिटवीन दिखाए, बिटवीन मुझे दिखाए 50 नहीं, बिटवीन मुझे दिखाए 40 के और 60 के, तो 40 और 60 के दरमियान में जितनी एज वाले वो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में ये आप एडवांसमेंट लगाते हैं फिल्टर की कि आप उसको क्राइटेरिया दे रहे हैं कि ये। अगर आप नाम पे इसको लेना चाहें, ठीक है ना, कि आपको पता है रीअप्लाई करते हैं तो वो रीअप्लाई फिल्टर हो जाता है जो आपका वो है, लेकिन रीअप्लाई की जरूरत नहीं, क्लियर करते हैं तो क्लियर हट जाता है, लेकिन फिल्टर मौजूद है अभी, ठीक है ना, फिल्टर मौजूद है अभी। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ पर मैं लेती हूँ और यहाँ पर लेकर मैं कहती हूँ कि बिगिंस विद, अब देखिए यहाँ चेंज हो गया क्योंकि आपके पास वो आ गया है बिगिंस विद, क्या मैं यहाँ पर अली से बिगिंस विद कर रही हूँ, या मैं यहाँ पर अगर देखती हूँ कोई कैरेक्टर लेता है ये वाले, ठीक है, ए से बिगिंस विद ये आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल्ट्रेशन जो है उसकी भी कर सकते हैं अपने किसकी, अपने जो है कैरेक्टर्स की। तो ये आपकी फिल्टर की कमांड थी। फिल्टर की कमांड जो है सिंपल होती है बहुत, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती। यहाँ पर ये आपका आ रहा होता है, यहाँ पर ये आपका आ रहा होता है, यहाँ से आप जो है कलर वाइज सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सॉर्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन सॉर्ट की कमांड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ तो यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं है फिल्ट्रेशन। आप क्योंकि ये बहुत एडवांसमेंट, जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो तो आप उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप जो है वो आप जो है इसमें सिर्फ फिल्टर करेंगे, ठीक है ना, और फिल्टर अभी हम आगे भी यूज करेंगे अपनी आगे कमांड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सॉर्ट और फिल्टर की ये कमांड थी, बहुत सिंपल सी कमांड है आपकी फिल्टर और सॉर्ट की। यहाँ भी वही सॉर्ट जो आपका करते हैं सेम उसी तरह से, बजाय क्राइटेरिया के उसमें देते हैं, लेवल वाइज देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े रिकॉर्ड हो तो उनको लेवल वाइज दिया जाता है। तो आपकी ये चीज जो है आज का टॉपिक आपका ये था, यानी सॉर्टिंग और फिल्टर। तो आपने इसकी शीट्स बनानी है और इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत आसान सी कमांड है और आराम से आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ जब आपका टेस्ट ले रही हूँ कि भाई मुझे सारे जो है ए वाले कैरेक्टर दिखा दें, या मुझे आप जो है वो सैलरी वाले एम्प्लॉय दिखाएं जिनकी 10,000 से कम है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको फिल्टर की कमांड लगानी है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज दिखाइए जिनके जो है नाम के से शुरू हो रहे हो, ठीक है, तो आपको फिल्टर की कमांड यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे आप जो है ऑर्डर वाइज अरेंज करके दिखाइए, ऑर्डर वाइज, डिसऑर्डर वाइज नहीं। जब डिसऑर्डर कहूंगी तो जाहिर सी बात है तो आपको जो है कौन सी सॉर्ट की कमांड यूज करनी है। तो इस तरह से जो है आपको चीजें आ जाती है, ठीक है। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको करना है, ठीक है। थैंक यू।